हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं डेली इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की सीरीज में आपके साथ एक स्टोरी का पैराग्राफ शेयर करूंगी। और ये बहुत ही इजी पैसेज और बहुत इजी पैराग्राफ है, जिसमें हमको जो भी हार्ड वर्ड्स मिलेंगे, वोकैबलरीज मिलेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। So I hope some of you might have watched the previous videos of this series. If not, I will share the link of all the videos in I button. So let's start the video of improving English vocabulary and pronunciation by reading a paragraph. The ungrateful travelers and the angry tree. सो ये एक स्टोरी है जिसका टाइटल है द अनग्रेटफुल ट्रैवलर्स एंड द एंग्री ट्री। सो अनग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकलेस, और इसका हिंदी में अगर हम देखेंगे मीनिंग तो होगा अकृतज्ञ, एहसान फरामोश, थैंकलेस। और ट्रैवलर्स को हम बोल सकते हैं यात्री, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। और एंग्री ट्री, एंग्री का मतलब हुआ नाराज। On a summer day, two travelers were walking along the bare dusty road in the heat. तो इसमें बोला गया है कि on a summer day मतलब गर्मियों के दिन, गर्मियों का एक दिन था जिसमें दो यात्री वॉक कर रहे थे बिना जूते, धूल भरी रोड पे, गर्मी में। हीट मतलब गर्मी। When they came near a plane tree का मतलब हो जाएगा सादा पेड़। They happily moved toward it to get shelter from the hot rays of the scorching sun under the deep shade of its thick branches. तो when they came near a plane tree, जब वो एक सादे पेड़ की तरफ पहुंचे तो they happily moved toward it to get shelter, तो वो जल्दी से, आनंद से उसकी तरफ गए और आनंद से उसकी तरफ पहुंचे आश्रय लेने के लिए फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ स्कॉचिंग सन। झुलसा देने वाले सूरज की जो किरणें थी उनके कारण वो वहां सादे पेड़ की शेल्टर में गए और उसके जो थिक ब्रांचेस थी, मोटी शाखाएं थी, उसके नीचे वो चले गए। As they sat to rest there, जैसे ही वो वहां पे आराम करने के लिए बैठे, one of them looked up the tree and remarked to his companion about it. So companion का मतलब होता है जो साथी था उसका। उसमें से एक जो था उसने लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा ट्री की तरफ और उसने कुछ टिप्पणी दी, और टिप्पणी दी उस पेड़ के बारे में अपने साथी को। उसने बोला द प्लेन ट्री इज रियली अ यूजलेस ट्री। उसने क्या टिप्पणी दी? उसने टिप्पणी दी कि ये जो सादा पेड़ है वो रियली यूजलेस ट्री है। यूजलेस ट्री मतलब बेकार पेड़ है। It bears no fruit and it is of no other use for mankind at all. तो उसने ये बोला कि उसका ये जो बिल्कुल ही बेकार पेड़ है और उसका कोई फल नहीं होता है और ये मानवता के लिए कोई यूज का ही नहीं है, ऐसा उसने अपने साथी को बोला वो सादे पेड़ के लिए। The plane tree became angry. फिर ये पेड़ नाराज हो गया। It interrupted saying with indignation. Interrupted का मतलब हुआ बाधित करना। उसने बाधित किया, इंटरप्ट किया और बोला with indignation. Indignation का मतलब होता है आक्रोश, रोष। उसने सादे पेड़ ने उनकी बातों में इंटरप्ट किया, बाधा करा और बोला बहुत ही आक्रोश से, यू शेमलेस अनग्रेटफुल क्रिएचर। शेमलेस का मतलब होता है बेशर्म, अनग्रेटफुल का मतलब होता है
thankless. A creature, ungrateful creature, you come and rest under my shade. तुम आए और तुम मेरे शेड में ही रेस्ट कर रहे हो. I give you relief from the hot sun. उसने और बोला कि मैंने तुम्हें राहत दी गरम सूरज से. You instead of being grateful, अब आप ये सेंटेंस देखिए, you instead of being grateful to me for the service, you abuse me and say that I am quite useless. So उसने बोला कि तुम मेरे को थैंकफुल होने के बजाय मेरी सर्विस के लिए मुझे थैंकफुल तो तुम हो नहीं रहे हो, बट तुम मुझे मेरे से दुर्व्यवहार कर रहे हो. अब्यूज मी, अब्यूज का मतलब होता है दुर्व्यवहार करना. एंड से दैट आई एम क्वाइट यूजफुल. और उसने बोला, पेड़ ने बोला कि तुमने मुझे मेरे को दुर्व्यवहार कर रहे हो और मुझे बोल रहे हो आई एम क्वाइट यूजलेस. सो फ्रेंड्स, द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज many a service is met with ingratitude. मतलब बहुत सी सेवा कृतज्ञता से ही मिलती है. हमको कुछ भी सेवा के लिए हमेशा थैंकफुल होना चाहिए. सो फ्रेंड्स एंड किड्स, आई होप आज की आपको स्टोरी अच्छी लगी हो और ये सारे ही वर्ड्स के मीनिंग, वोकैबुलरी जो मीनिंग है, मैं एक बार आपको रिकैप करके बता देती हूँ. अनग्रेटफुल, ट्रैवलर, एंग्री, बेयर डस्टी रोड, प्लेन ट्री, हैप्पीली, शेल्टर, स्कॉर्चिंग, थिक ब्रांच, रिमार्क्ड, यूजलेस, बियर्स, एंग्री, इंटरप्टेड, शेमलेस, इंडिग्नेशन, अनग्रेटफुल, रिलीफ, grateful, abuse, ingratitude. So friends and kids, I hope you liked today's video, and if so, please press the like button and do consider subscribing to my channel. I will meet with you more such kind of easy passages and easy paragraph. Thanks for watching, guys.